ये बात क्लियर है अनमोल पवार जी, रविंद्र भाटिया जी, आ रहा हूं आपके पास भी, ऋषि मिश्रा आ रहा हूं, लेकिन ये कि बीजेपी का एजेंडा क्लियर है। बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल के सरकारी घर, शीश महल, ताजमहल पार्ट 2, महामहल, कुछ भी बुला लीजिए, इट कैन बी डिफरेंट नेम्स। वैसे सचमुच बोलिए अनमोल पवार, जरूरत क्या थी? बैठे बिठाए आपने इतना बड़ा मुद्दा दे दिया। अच्छा भला उसी के बगल वाले घर में अरविंद केजरीवाल रहते थे, नॉर्मल घर था जैसे सरकारी घर होते हैं। ये उस सड़क पे, सिविल लाइंस वाली सड़क पे कौन से घर से देख के इतना इन्फ्लुएंस हो गए कि बैठे बिठाए बीजेपी को पूरे इलेक्शन का मुद्दा दे दिया? क्योंकि बीजेपी इसको सेंटर बना रही है। बीजेपी कह रही भाई यही घर मुद्दा है जो उनको अरविंद केजरीवाल को हराएगा और बीजेपी को जिताएगा। अनमोल पवार, हाउ डू यू डिफेंड दिस? वो व्यक्ति जो वीआईपी कल्चर के खिलाफ था, वो व्यक्ति जो कहता था राइट खराब लेफ्ट खराब, वो व्यक्ति जो कहता था जी सब गंदे हैं जी, सब चोर हैं जी, मैं ही हूं, उस व्यक्ति के ऊपर, और अब तस्वीरें आ रही हैं, टूर एंड ट्रैवल्स हो रहा है उस घर के अंदर, वीडियोस आ रहे हैं। इट्स अ प्रीटी एक्सक्लूसिव घर। मैं नहीं कह रहा कि सिविल लाइंस में सबसे अच्छा घर है, लेकिन किसी नेता के लिए, और उस नेता के लिए जो दुनिया पे आरोप लगाता था, क्या जरूरत थी इतने बड़े सेल्फ गोल की? ऐश्वर्या जी, एक बात मुझे आपकी बहुत अच्छी लगी कि जब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे थे तो आपने बिल्कुल इंटरप्ट नहीं किया। तो मैं उम्मीद करूंगा कि जब मैं जवाब दूं तो आप इंटरप्ट ना करें। देखिए, बीजेपी का एजेंडा, जैसा आपने कहा कि बीजेपी का एजेंडा केवल ये शीश महल ही है, बिल्कुल आपने ठीक कहा, क्योंकि बीजेपी के पास ना तो कोई विजन है, ना कोई मिशन है, ना कोई नैरेटिव है, ना कोई एजेंडा है। और मज़े की बात यह है कि बाराती तैयार हैं, शादी की तारीख तय होने वाली है और इनका दूल्हा गायब है। इन्हें पता ही नहीं है कि दूल्हा कहाँ है इनका। जहाँ तक काम की बात है, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने जितना काम पिछले 10 साल में करके दिखाया, इतना इनकी 20 राज्यों से ज़्यादा में सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, एक राज्य में करके नहीं दिखा पाए। ये देखो प्रमाण, आज इन्हीं की केंद्र सरकार ने प्रमाण जारी किया है और अरविंद केजरीवाल जी को सर्टिफिकेट दिया है कि अरविंद केजरीवाल, तुमने दिल्ली के स्कूल जो हैं विश्व में, देश में सबसे बेहतर कर दिए। आज तुम्हारे दिल्ली के 7 स्कूल देश के सर्वश्रेष्ठ 20 स्कूल में आते हैं। यह केंद्र सरकार का प्रमाण है और भारतीय जनता पार्टी के मुंह पे करारा चांटा है। यह देखिए, दिल्ली सरकार के स्कूल नेशनल असेसमेंट सर्वे में नंबर 1 पूरे देश में। और ये देखिए इनके स्कूल, उत्तराखंड में 1600 स्कूल बंद, 3600 स्कूल बंद, उत्तर प्रदेश में 27,000 स्कूल बंद, मध्य प्रदेश में 5,000 स्कूल बंद, मध्य प्रदेश में 90% से ज्यादा टीचर जो हैं उन्हें निकाल दिया गया। 24 घंटे बिजली देने वाली देश की पहली सरकार, मुफ्त बिजली देने वाली आम आदमी पार्टी सरकार। ये देखिए, मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर की स्पीच के दौरान बिजली चली जाती है तो वो कहते हैं जी कोल की कमी हो गई राज्य में, इसलिए हम बिजली नहीं दे पा रहे। और ये बड़ा चैलेंज करते हैं। ये वही गौरव भाटिया जी हैं जिन्होंने सौरभ भारद्वाज जी को चैलेंज किया था और वहां से भाग खड़े हुए थे। अच्छा। क्योंकि इनकी वहां पे बेइज्जती हो गई थी। ये चैलेंज जो है सोच समझ के करें। अच्छा। हमने जो यूनिवर्सिटी और स्कूल बनाए हैं, दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। अनमोल जी, मैं चैलेंज नहीं करता, मैं सिर्फ सवाल करता हूं। टीचर यूनिवर्सिटी, और मेरा डायरेक्टर मुझे तब भी ऑन एयर नहीं लेता। मुझे जब मैं उत्तर देना चाहता हूं। आ रहा हूं गौरव जी, बिल्कुल आप दीजिएगा उत्तर, बिल्कुल उत्तर दीजिएगा। आप जब बोले तब मैंने किसी को नहीं बोलने दिया। इनकी कलाई खोलने तो रुक जाओ। नहीं, आप पूरी कलाई खोलो। मैं कोई चैलेंज नहीं करता, मैं तो सिर्फ सवाल पूछता हूं और मैं रोकूंगा नहीं। मैं सिर्फ आपसे इतना पूछ रहा हूं। अनमोल जी, मैं रिवाइंड करूं क्या? अब मेरे को लग रहा है आप किसी और का सवाल तो नहीं सुन रहे। दूंगा एक बार मुझे। नहीं, ये रटा रटाया जवाब इज नॉट गुड दादा। इनका जवाब समझो। अनमोल 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 अनमोल, अभी आप टीवी डिबेट कर रहे हो, कोई समय आएगा जब आप भी इलेक्शन लड़ोगे। आप मेरी बात समझो। रटा रटाया जवाब इज नॉट गुड दादा। एक नेता के लिए रटा रटाया जवाब इज नॉट गुड। मैंने पूछा, आपने बैठा बिठाया अनमोल भाई, 2 करोड़ जब सड़क सुनते ही नहीं है। बोलो, जब सड़क पे निकलोगे ना और एक आम आदमी से पूछोगे क्या अरविंद केजरीवाल ने तुम्हारे बच्चे का भविष्य बनाया, तो वो कहेगा हाँ बनाया। जब उससे पूछोगे कि तुम्हारे घर में पैसे नहीं है, क्या अरविंद केजरीवाल ने तुम्हें विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सुविधाएं दी, क्या उसने 530 मोहल्ला क्लिनिक खोले, तो वो कहेगा हाँ खोले। अरे मैं भी दिल्ली के सड़कों पे चलने वाला आदमी हूँ अनमोल।
अब आम आदमी की असली की बात सुन लो, आती है क्योंकि एंकर की तो सुनते नहीं हो, पत्रकारों की तो सुन नहीं रहे हो। अब मेरी नहीं माताओं, मैंने पूरा टाइम दिया। अनमोल पवार, मेरा सवाल सिर्फ ये था, बहुत काम किया आपने, आप 10 साल जीते, बीजेपी को हराया, कांग्रेस को हराया। मैं नहीं कह रहा हूं, गौरव जी आ रहा हूं, मैं सिर्फ एक सवाल पूछ रहा हूं अनमोल पवार, ये प्लीज इसका जवाब दे दो। बैठे बिठाए बीजेपी के हाथ में तश्तरी रखे ये इतना बड़ा मुद्दा देने का, ये किस महान आदमी का आइडिया था आपकी पार्टी में कि अरविंद केजरीवाल का महल बनाते हैं, घर बनाते हैं, कुटिया बनाते हैं, झोपड़ी बनाते हैं, जो भी नाम देना है दे दो, फ्रॉम ताजमहल टू झोपड़ी। प्रैक्टिकली सोचिए, मैं नहीं कह रहा कि किसी राजनेता का नहीं है, सोचिए एक मिनट, सोचिए एक मिनट, सोचिए, ओनली अनमोल एंड मी फॉर अ मिनट। अनमोल 1 मिनट के लिए सोचो। नहीं, जवाब तो देते नहीं हो, मैंने तो यही पहला सवाल किया था, अब मेरा सवाल कंप्लीट होने दो। अनमोल, मेरा पॉइंट यह है, एक ऐसी पार्टी जो करप्शन के खिलाफ, कोई ऐसा नेता नहीं था अनमोल पवार उस समय सत्तारूढ़ में या फिर विपक्ष में जिसको छोड़ा हो। आम आदमी पार्टी ने सब पे उंगली उठा उठा के इल्जाम लगाया था, वो बात अलग है, 99% से माफी मांगी बाद में। लेकिन ये किसका घर सिविल लाइंस में पसंद आ गया था, जिसका देखा देखी वो सफेद रंग का ताजमहल पार्ट 2 खड़ा किया? किस लिए? दिल्ली का इलेक्शन, दिल्ली की जनता कह रही है मेरी नाली पे तो कर लो, ना आम आदमी बनाती है 10 साल से और ना बीजेपी बात कर रही है। वो कह रहा है कि मेरी अनऑथराइज्ड कॉलोनी की सड़कों की, बिजली की, पानी की बात कर लो, नहीं कर रहे, सब ताजमहल। ये क्या जरूरत थी यार, एक ऐसे नेता को जो कि ऑस्टेरिटी की बात करते थे, ऑस्टेरिटी की ड्राइव पे थी, अपना जिम चाहिए, अपना सब कुछ चाहिए। अब वो सारी तस्वीरें बाहर आ रही हैं, नाउ इट इज एम्बैरेसिंग फॉर यू, सवाल पूछे जा रहे हैं, सारा इंपोर्टेड सामान है। और मतलब बीजेपी ने तो एक इतनी डिटेल्ड वीडियो बनाई थी गौरव भाटिया जी, ऑटोमेटिक ओपनिंग डोर्स, क्लोज, पता नहीं क्या क्या जरूरत थी ये। अरे दिल्ली के विषय पे इलेक्शन ही नहीं हो रहा है, अरविंद केजरीवाल के घर पे हो रहा है, वो भी अरविंद केजरीवाल का नहीं रहा, वो भी किसी और को मिल जाएगा, भूल गए कि है तो सरकारी जमीन। क्या फायदा हुआ? जवाब दूं इस पे देना जवाब, और फिर गौरव भाटिया काउंटर कर रहे हैं। जतिंदर जी आ रहा हूं आपके पास भी, हाँ बोलिए प्लीज अनमोल, काउंटर मी ऑन दिस, काउंटर मी ऑन दिस। आप बड़े हाँ जी बिल्कुल, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपको पता है कि वो कोई उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है, वो उनका खरीदा हुआ मकान नहीं है। तो क्यों लगाए? वो मुख्यमंत्री आवास है, जिसे उन्होंने 72 घंटों में लात मार के वो बाहर निकल गए थे। सॉरी, लेट मी करेक्ट यू, से इस्तीफा उनको बोला गया छोड़ने, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी ने नहीं बोला, नहीं गया, उन्होंने इस्तीफा दिया था, उन्हें किसी ने नहीं बोला। एलजी ने बोला कि आतिशी कैन नॉट टेक इट, ना करें आप, नहीं तो वो आतिशी जी को मिल जाता। नहीं, रेजिग्नेशन के लिए बिल्कुल, जेल से सरकार चलाई, बाहर आके रिजाइन किया अनमोल जी, लेकिन आतिशी जी को यूज करने के लिए मना किया गया। एलजी ने बोला था यूज नहीं करना। जी बताएं। नहीं, लेट्स बी करेक्ट ऑन फैक्ट्स। मैं कह रहा हूं आपकी यही, हाँ मैं फैक्ट्स ही बता रहा हूं, आप बिल्कुल करेक्ट गौरव जी को लाइए, क्योंकि झूठ बोलने का काम, झूठ की फैक्ट्री जो है वो भारतीय जनता पार्टी है। अभी तक तो नहीं बोला कुछ भी। अरविंद केजरीवाल जी का ना तो वो निजी मकान है, उन्होंने 72 घंटे में वो मकान छोड़ दिया था। अरविंद केजरीवाल जी को जनता 2015 में प्रचंड बहुमत के साथ, 2020 में प्रचंड बहुमत के साथ इसलिए लाई क्योंकि उन्होंने उनके भविष्य के बारे में सोचा। नो, याओ यू आर टॉकिंग अबाउट रेटोरिक, आप जवाब नहीं दे रहे हैं, आप इसका जवाब दीजिए, उसके बाद मैं फिर गौरव भाटिया से पूछ रहा हूं। आपको लगता है ये घर आपको इलेक्शन हरा देगा? आप ये घर बनाना बवाल होगा? रिटोरिक बता रहे हैं अनमोल, बहुमत को रिटोरिक बता रहे हैं। अनमोल मेरा सवाल क्या है? आप भारतीय जनता पार्टी, अनमोल मेरा सवाल क्या है? मैं पॉइंट ब्लैंक गौरव भाटिया से भी पूछूंगा। सवाल ही सवाल करते रहिए आप, ऐसा है ना, आप सवाल ही सवाल करते। तो क्या करूं, ताली बजाऊं? सवाल ही करूंगा अनमोल, दैट्स माय वर्क, थैंक यू वेरी मच। डाउन।